हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। इस महा सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज का जो सीरीज है वो किस पे है? महमूद गजनवी पे। महमूद गजनवी पे, ठीक है ना। महमूद गजनवी पे है, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं कि जो महमूद गजनवी का इतिहास क्या रहा, ठीक है ना। और इसने भारत पर कब, क्यों, कैसे और कहाँ आक्रमण किया। तो देखिए, महमूद गजनवी तो गजनी वंश का था। तो गजनी वंश का संस्थापक का नाम क्या था? अल्पतगीन, जो एक तुर्क सरदार था। अब अल्पतगीन का दामाद सुब्तगीन, अल्पतगीन का दामाद क्या था? सुब्तगीन, ठीक है ना। दामाद भी था और गजनी का शासक भी रहा, ठीक है ना। और जब सुब्तगीन मर गया तो देखिए, सीरीज देखिए, अल्पतगीन के बाद क्या आया? सुब्तगीन। और जब सुब्तगीन मर गया तो महमूद गजनवी 998 ईस्वी में ये खुरासन का भी शासक रह चुका था। खुरासन तारीख गुजियत के अनुसार, तारीख गुजिदा के अनुसार महमूद गजनवी ने सिस्ता के राजा खलफ बिन अहमद को पराजित करके सुल्तान की उपाधि धारण किया। ये पहला एक ऐसा अरब शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था, ठीक है। चलिए, इसने 1000 से लेकर 1027 के बीच में भारत पर 17 बार अटैक किया। पहला अटैक कहाँ किया? सीमावर्ती। दूसरा जयपाल के विरुद्ध। ऐसे बहुत सारा अटैक करते चला। तो देखिए, 15वां अटैक ने गुजरात के विरुद्ध किया था। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे 15वां अटैक गुजरात। तो सोमनाथ कहाँ पे है? सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में पड़ता है। तो 16वां अटैक कहाँ किया? सोमनाथ मंदिर को तोड़ के पूरा अम्पार संपत्ति ले लिया, ठीक है। 17वां अटैक जाटों के विरुद्ध किया। तो देखिए, गजनवी का जो महमूद गजनवी था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन को यहाँ से लूट के ले जाना, ठीक है ना। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया। जयपाल का बेटा का नाम क्या था? आनंदपाल, ठीक है ना। आनंदपाल ने 8 राजपूतों का एक गुट बनाया, फिर भी उसको हरा दिया गया, ठीक है ना। वे हिंद का युद्ध में 1008 में कौन हराया? महमूद गजनवी ने। किसको हराया? आनंदपाल को, क्योंकि उसके पिताजी को 1000 में हरा दिया था। 8 साल के बाद उसका बेटा को हरा दिया। उसका बेटा ने 7-8 राजपूतों का, राजाओं का संघ को बनाया था लड़ने के लिए, लेकिन वो हार गया। 1025-26 में सर्वाधिक उल्लेखनीय है कि यह 16वां आक्रमण था इसका, ठीक है ना। और यहाँ पे सोमनाथ मंदिर पर अटैक करके वो सारा धन संपत्ति लूट के ले गया। 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी, ठीक है ना। देखिए सबसे कितना क्रूर था, धन तो लूटा ही, इसने 50,000 ब्राह्मणों या हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। कितना क्रूर शासक था, ठीक है ना। और अंतिम 17वां, देखिए 17 बार अटैक किया। ये 1 डे एग्जाम में आपका पूछ लिया जाएगा, SSC GD हो, डिफेंस का हो, कोई भी छोटा सा एग्जाम हो, ठीक है ना, पूछ लिया जाएगा 1 डे एग्जाम में। 17 बार अटैक किया था। सोमनाथ का अटैक कौन किया था? कितना धन लूटा था? कितना नंबर का अटैक था? टोटल कितना अटैक किया था? ये सब आपको पॉइंट याद रखना है। लास्ट किसके विरुद्ध अटैक किया था? ठीक है ना, जाटों के विरुद्ध, ठीक है ना। मोहम्मद गजनवी के दरबार का सुप्रसिद्ध इतिहासकार, दार्शनिक और संगीत अल-बरूनी था। देखिए यहाँ से ना ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है कि अल-बरूनी किसके शासन काल में था? तो महमूद गजनवी के शासन काल में था, ठीक है ना। और बाकी उसका और भी नाम है, ठीक है ना, तो उस सबको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। चलिए, किताब उल आमिनी, देखिए ये सबसे बेहतरीन है। किताब उल आमिनी नामक ग्रंथ का रचनाकार उतबी महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। उतबी एक लेखक था, ठीक है ना, वो महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। क्या किया वो? उतबी जो था सो महमूद गजनवी के साथ भारत में वो आया था, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसका मृत्यु 1030 में हो गया, ठीक है ना। देखिए फिरदौसी भी एक विदेशी यात्री था जो सुल्तान महमूद के साथ भारत आया था और शाहनामा किताब इसने लिखा था। अब चलिए देखते हैं, हम कुछ MCQ देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ MCQ देख लेते हैं। अल्पतगीन है क्या ना, अल्पतगीन कौन था? तो अभी हम पीछे देख चुके हैं कि अल्पतगीन कौन था। तो अल्पतगीन कौन था? तुर्क था। अल्पतगीन क्या था? एक तुर्क था। महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम क्या था? सुबतगीन, ठीक है ना, जो किसका दामाद था? अल्पतगीन का दामाद था। मोहम्मद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठा। ये गद्दी पर कब बैठा था? 998 में। अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनवी शासक था। किसका? खुरासन का शासक था, ठीक है ना। चलिए, खुरासन का। अब मोहम्मद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण की थी बगदाद के खलीफा से।
बगदाद के खलीफा से। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया? तो कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनवी के साथ भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना। भले वो नरसंहार भी कर दिया, लेकिन उसका उद्देश्य धन लूटना था। पहले धन का बचाव के लिए, मंदिर का बचाव के लिए साधु संत महात्मा ब्राह्मण लोग, वहाँ के लोग आया, बस कत्लेआम उनका हत्या कर दिया गया। महमूद गजनवी ने भारत पर सर्वाधिक आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो देखिए 17 बार आक्रमण किया और सबसे ज्यादा अटैक किया किसके विरुद्ध? राजा जयपाल के, आनंद पाल उसका बेटा है ना। निम्नलिखित में से किसका संबंध महमूद गजनवी से था? तो अलबरूनी, संपली या अलबरूनी था, उनके शासनकाल में आया था। आगे देखते हैं। एक 1008 से 1009 ईस्वी में वे हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? देखिए, तो वे हिंद के बीच युद्ध, वे हिंद का युद्ध, तो 10 का कौन सा आंसर होगा? महमूद गजनवी और आनंद पाल। देखिए 1000 में किसके साथ युद्ध हुआ? जयपाल के साथ, और उसका बेटा आनंद पाल के साथ 8 साल के बाद। ठीक, एनडीए 2003 का क्वेश्चन है, अगर एनडीए में पूछा गया है तो क्वेश्चन तो जबरदस्त है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो देखिए कौन था इसका दरबारी इतिहासकार? ठीक है ना, तो दरबारी इतिहासकार कौन था? 11 का डी, उत्बी, जो महमूद गजनवी के साथ आया था भारत में। महमूद गजनवी को इस्लामी इतिहास में पहली बार सुल्तान की उपाधि प्रदान करने वाला खलीफा संभवतः कौन था? इसको खलीफा कौन दिया नाम? ठीक है ना, खलीफा जो है करने वाला खलीफा संभवतः कौन था? कौन खलीफा थे जो सुल्तान की उपाधि दिया? मुस्लिम का सबसे हेड लीडर जो होता है उसको खलीफा बोलते हैं। ठीक है ना, तो 12 का क्या होगा? बी, अल कादिर बिल्लाह। अल कादिर बिल्लाह, जैसे कोई होता है ना उपाधि दे देता है, जैसे अंग्रेज जमाने में केसर हिंद है ना, तो वैसे उपाधि दे देता था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो देखिए कौन था? अल बरूनी। ठीक है ना, 13 का बी। महमूद गजनवी के समय देखिए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का राजा कौन था? तो उस समय गुजरात, देखिए जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ तो गुजरात का राजा कौन था? तो आपको याद रखना होगा गुजरात का राजा कौन था? भीम प्रथम। चलिए, निम्नलिखित में कौन महमूद गजनवी के दरबार में नहीं था? तो महमूद गजनवी के दरबार में कौन नहीं था? तो इसका आंसर होगा इब्न बतूता। चलिए, अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े रहिए, और नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आएंगे मोहम्मद गोरी, बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन है। यहीं से स्टार्ट होगा, इन्हीं के बाद से स्टार्ट होगा गुलाम वंश, फिर धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत में हम एंट्री करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।